प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बड़ी उत्सुकता से हम लोग प्रभु की उपस्थिति में उसकी चतुर छाया में एकत्रित है। प्रभु हमारा पिता है, वो हमारा अब्बा है, हमें संभालने वाला है। हम अपने आप को पूर्ण रूप से उसके पवित्र उपस्थिति में सुरक्षित पाएं और अपने सभी चिंताओं को, हमारी ज़रूरतों को, आशाओं को, अभिलाषाओं को, मनोरथों को, मनोकामनाओं को, बीमारियों को, संकट को उस पिता के हाथों में समर्पित करें और अपने आप को समर्पित करें। आज का दिन वह अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में हस्तक्षेप करें, महिमा का कार्य करें। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संख्या 80 का 20। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। आमीन। ये ऐसा लगता है, ऐसे वचन जो है हम रोज पढ़ते हैं। हमें इन वचनों की ज़रूरत है प्यारे भाई और बहनों। हमें अपने ईश्वर को पहचानना है। वो विश्वमंडल का ईश्वर है, द लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। इस पूरे कायनात के प्रभु है, इस प्रपंच के सृजनहार हैं। हम उस ईश्वर को अपना पिता समझते हैं और प्रभु का आराधना करते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, जब आप एड्रेस करते हैं, जब आप अपने ईश्वर के पास आते हैं, आपको और मुझे ये मालूम होना चाहिए हम किससे बात कर रहे हैं। इस सारे संसार का एकमात्र ईश्वर से हम इस वक्त बात कर रहे हैं। उसकी उपस्थिति में, उसके जो छत्र छाया में हम लोग एकत्रित हैं। तो हम पूरे विश्वास के साथ, ईमान के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रभु की उपस्थिति में आना है। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर हमारा उद्धार कर, विश्वमंडल के रचयिता, सब कुछ का सृष्टिकर्ता ईश्वर, वही ईश्वर आपका और मेरा बचाव करेगा, उद्धार करेगा। वो आपको नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, वो संभालेगा। तो विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों, आप कोई मामूली व्यक्ति से नहीं है, आप और कोई शक्ति से नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर विश्वमंडल के प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। वो हमारा पिता है, ये समझकर हम प्रार्थना करेंगे। हम पर दया दृष्टि कर, हमारा उद्धार कर और हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। अगर विश्वमंडल के ईश्वर आपका उद्धार करेगा, वो आपके और मेरे ऊपर दया करेगा, फिर हमें किस बात की चिंता है, किस बात की डर है? हम जरूर सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। तो आप लिखते जाइए प्यारे भाई बहनों, इस वचन को रिसीव करते जाइए। प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर मुझ पर दया करेगा और मेरा उद्धार करेगा और मैं सुरक्षित रहूँगा। आप बोलते जाइए, विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, मेरे परिवार का उद्धार करेगा, मेरे परिवार पर दया दृष्टि करेगा और मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार लिखते जाइए प्यारे भाई बहनों। आप अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, जीवन साथी के लिए, माता पिताओं के लिए और अपने परिजनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, इतना तक हमारे दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करें जो हमें प्यार नहीं करते, पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर हमारा उद्धार करेगा, हम पर दया दृष्टि करेगा और हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। मेरा भविष्य प्रभु सुरक्षित रखेगा, मेरे भविष्य पर प्रभु ईश्वर दया दृष्टि करेगा और मेरा भविष्य सुरक्षित रहेंगे। हाँ, मेरे बच्चों के भविष्य पर, उनके जीवन पर मेरा ईश्वर दया दृष्टि करेगा और मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। इसी प्रकार इस वचन को हम इस्तेमाल करेंगे, इस वचन को हम यूज़ करेंगे और इस वचन है ना आपके और मेरे जीवन में लागू हो जाए।
सब बोले आमीन, हालेलुया। इसको रिसीव करना प्यारे भाई बहनों, यही ब्लेसिंग है। इस वचन को इस्तेमाल करने के लिए प्रभु हमें सिखा रहे हैं। बार बार हम इसको लिखते जाएं, कमेंट सेक्शन में लिखे, एक दूसरों को हम शेयर करें। इस वचन के साथ हम अपने परिवार को ब्लेस करेंगे, बच्चों को ब्लेस करेंगे, जीवन साथी को ब्लेस करेंगे, कारोबार को ब्लेस करेंगे, आपके भविष्य को ब्लेस करेंगे, आपके वर्तमान को ब्लेस करेंगे, आपकी चिंताओं को प्रभु सब दूर करेगा, सारी चिंताओं को दूर करेगा, आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, वचन को हमें सीखना है, वचन को हमें इस्तेमाल करना है। मैं इन दिनों में आपको यही बताते आए, आप में से अधिकतर लोग, ज़्यादातर लोग इस बात को समझ गए हैं। अभी भी कुछ लोग वचन इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपने निवेदन को रखते जाते हैं। निवेदन रखना बुरी बात नहीं है, पर आप खुद ना वचन बोल के प्रार्थना करो, आपके ज़रूरतों में वचन को इस्तेमाल करो। फादर की प्रार्थना या किसी और की प्रार्थना आपके लिए सहाय सिद्ध होगा, मैं उसका तर्क नहीं करता हूँ, लेकिन आप और मैं प्रार्थना कैसे करें मैं यही बता रहा हूँ। वचन को यूज़ करो ना अपने ज़रूरतों में। मान लो आपके कोई बीमारी है, कोई आईसीयू में है, कोई कैंसर के मरीज है, कोई किडनी के प्रॉब्लम है, डायलिसिस चल रहा है, या फिर ऐसा सिचुएशन है आप मौत को देख रहा है, साइंस, मेडिकल साइंस कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे हालात क्यों ना हो, आप क्या करना है, आप ये वचन को उस अवस्था में यूज़ करके प्रार्थना करो। आप मेरे लिए दुआ करना, मेरे परिवार के लिए दुआ करना, इस प्रकार नहीं लिखना। आप अगर लिखना भी हो, नाम ज़रूर लिखना है, बच्चों का नाम लिखो, अपना नाम लिखो। आप ना कुछ लोग ऐसे ही लिखते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो। खुद का नाम ही पक्का नहीं, मैं कैसे प्रार्थना करूँगा? तो आप अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, मेरा नाम यह है, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो। तो कोई अनीश लिखा, फॉर एग्जाम्पल अनीश लिखा, अनीश मेरा नाम है, मेरे लिए दुआ करो, मेरे परिवार के लिए दुआ करो। तो मैं बोलूँगा अनीश के परिवार के लिए हम दुआ करते हैं, तो हमें समझ आएगा। या फिर परिवार के सदस्यों का नंबर लिख लीजिए। और आप क्या करना है, आप प्रार्थना मांगने से बढ़कर आप खुद प्रार्थना करना शुरू कीजिए। हालेलुया। वो हम आपको सिखा रहे हैं कैसे प्रार्थना करेंगे। एकदम आपकी प्रार्थना सुनी जाने के लिए आपको वचन को इस्तेमाल करना। ज़रूरत रखो, उस ज़रूरतों में बोलना, प्रभु आप मेरा उद्धार करेगा, आप मेरे बच्चों का उद्धार करेगा, आप मेरे कारोबार को बचाएगा, डूबने से बचाएगा, आप मेरे कारोबार पर दया दृष्टि करेंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ, इस प्रकार इस वचन को उस ज़रूरतों में बोलो, बार बार बोलो, 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो, या फिर कुछ दिन लगातार बोलते रहो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। पिछले दिन भी मैंने कहा 21 दिन बोलो, या 40 दिन बोलो, या 6 महीना बोलो, या 100 दिन बोलो। जैसे आप मन्नत रखो, फिर वो वचन को इस्तेमाल करो। अब इन दिनों में आपको वचन ही वचन मिलते जा रहा है। कोई भी वचन जो आपको दिल को छुआ है, उस वचन को आप अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, कारोबार के लिए, बीमारियों में, असफलताओं में, आपके आंसुओं में, आपके शादी के जो दिक्कत चल रहा है, या फिर परिवार में झगड़ा लड़ाई है, या फिर शराब नशे की बात हो, शैतान की बातें हो, या इतना आपको टेंशन हो रहा, तनाव हो रहा, डिप्रेशन हो रहा है, इतना वरीस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, जो भी हो आपका तकलीफ, उसमें बोलो ना, क्या है, विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर मेरे परिवार पर दया दृष्टि करेगा, मेरे परिवार का उद्धार करेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। बोलते रहो ना शादी में रुकावट आएगा प्यारे भाई बहनों, ना परिवार में शैतान कुछ कर पाएगा, क्योंकि आप ना आपके परिवार को, आपकी ज़िंदगी को, ज़िंदगी के अलग अलग परिस्थितियों को इस वचन से ना ढक लो, कवर कर लो। ना शैतान की कोई शक्ति, ना तो कोई दुष्ट की शक्ति, ना तो कोई मंत्र तंत्र की शक्ति आपके विरुद्ध काम करेगा, क्योंकि वचन में शक्ति है, वचन में पावर है, वचन आपकी रक्षा करेगा।
प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। उसके नाम में ही इतना पावर है। वो विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर है, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्या उसके पास शक्ति नहीं? वो इब्राहिम को बचा सकता है, मूसा को बचा सकता है, दानियल को बचा सकता है और सागर में रास्ता बना सकता है। तो वही प्रभु आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा? तो उसके पावर को जान लो प्यारे भाई बहनों। वो क्रूस पर आपके लिए जान दे सकता, वो स्वर्ग से संसार पर आ सकता, इंसान बन सकता, अपने आप को दे सकता है। इतना सब कुछ देने के बाद आपको एक नौकरी नहीं दे सकता, आपके परिवार के एक चिंताओं को दूर नहीं कर सकता? विश्वास कीजिए प्यारे भाई बहनों। इसलिए रोमियों का 8:32 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ये सवाल करते हैं संत पौलुस के द्वारा, क्या है? ईश्वर ने अपने निजी पुत्र को भी नहीं छोड़ा, उसने हमारे लिए उसको अर्पित किया। इतना सब कुछ देने के बाद बाकी सब कुछ वो तुम्हें क्यों नहीं देगा? यस, मुझे बहुत टच किया ये वचन। अपने पुत्र को यानी अपने आप को उसने बख्शा नहीं, वो हमारे लिए मतलब दे दिया, अर्पित कर दिया। इतने बुरी तरह से मौत के लिए अर्पित कर दिया प्यारे भाई बहनों। इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाला ईश्वर, इतना बड़ा प्यार करने वाला ईश्वर, आपके एक छोटा सा कैंसर दूर नहीं कर सकते? क्या उसके पास शक्ति नहीं? क्या दुश्मनों से बचा नहीं सकते? आपका इंटरव्यू पास नहीं करा सकते? आपको एक नौकरी नहीं दिला सकते? प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों के निवेदन, प्रार्थना, कुछ लोग पर्सनली हमें मैसेज करते, कुछ लोग यूट्यूब के द्वारा अपने कमेंट सेक्शन में जरूरतें बोलते हैं, कई लोग कई प्रकार से अपने टेस्टिमनीज भी देते हैं। पर याद रखो, आप जैसा भी प्रार्थना की मदद मांग रहे ना, हर किसी को शायद हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, पर याद रखिए प्रभु के सामने हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं प्यारे भाई बहनों। दिन रात हम मिस बलिदान में, आराधना में आपको याद करते हैं शांति भवन से। हम इतना ही कर सकते हैं प्यारे भाई बहनों। आप लोग जहां कहीं भी हो, भारत के अलग अलग स्टेट से क्यों ना हो, दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों से क्यों ना हो, आपके जॉब के जगह से हो, आपके संकट में रहकर प्रार्थना मांग रहे हो, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। और ये सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस छत्र छाया में, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में, और पंजाबी चैनल में सवेरे 6 बजे में बलिदान है और 7 बजे हर रोज आराधना है, लाइव चल रहा है। बोले हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये सब प्रार्थनाएं आपके लिए है, पब्लिक फोरम में। इसके अलावा भी जब भी हम मिस्सा करते हैं, इधर प्रार्थना करते हैं, आप लोगों के लिए अलग अलग स्टेट के नाम बोलकर और राज्यों का नाम बोलकर और जिला के नाम बोलकर वहाँ के सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते जा रहे हैं। और जितने लोगों से हम पर्सनली जानते हैं, हमारे इस शांति भवन ऑनलाइन परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, आप प्रत्येकों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आज के दिन एक बार फिर इस वचन की योग्यता से मैं आपको ब्लेस करता हूं प्यारे भाई और बहनों। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, वह आपका उद्धार करेगा, आप पर दया दृष्टि करेगा और आपको और मुझे सुरक्षित रखेगा। ये प्रभु की वाणी है, ये आपके जीवन में आज पूरा होकर ही रहेगा। आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात को 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे ठीक 5:30 बजे हम सब मिलेंगे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में। और तब तक के वचन बोलते रहना, इस्तेमाल करना, कमेंट सेक्शन में बार बार लिखिएगा। जितने बार आप लिख सकते हैं उतनी अच्छा है। डायरीज में नोट कीजिएगा। दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर करना है, अपने पास नहीं सीमित रखना। और इस वचन को जरूर लाइक करना और इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।